आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और मुझे एक बात तो याद है कि पिछले 2 बार के इंटरेक्शंस में 3 बार के इंटरेक्शंस में आप बहुत कॉशियस थे, सतर्क थे और फ्रेश बाइंग को लेकर बहुत आतुर नहीं थे। अच्छा आशीष जी, मतलब वो व्यू आपका बिल्कुल सही गया। अभी आपका व्यू आईटी पे क्या है? अब आपने आईटी के नंबर्स देखे, मुख्यतः इस बार थोड़ा सा अगर आप देखें मार्जिन से प्रेशर था, गाइडेंस के कुछ कट आए। मार्जिन से प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि सैलरी हाइक्स थे इस क्वार्टर में। बट सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, चाहे यूएस इकोनॉमी को देखते हुए, क्लाइंट्स के कन्विक्शन को देखते हुए, आईटी स्पेंडिंग को देखते हुए, अब हम आईटी को 2 धड़ों में देखते हैं। नॉट आईटी एज अ होल बट मिड कैप आईटी, लार्ज जी। कैप आईटी, दोनों पर आपका व्यू क्या है इन प्राइसेस पे? तो वीरेंद्र जी, इसमें भी जहाँ पे मैं सही था वहाँ पे एक्नॉलेज किया आपने, लेकिन ये बात भी सही है कि काफी समय से जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में लार्ज कैप आईटी तो नहीं है, मिड कैप आईटी या समझो कि बीएसई 500 अगर हमारा बेंचमार्क है तो बीएसई 500 में जितना आईटी एक्सपोजर है उसके इर्द गिर्द में ही है। कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट या बहुत ज्यादा अंडरवेट है नहीं। 2-3 साल पहले ओवरवेट होता था और उससे नुकसान भी हुआ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में करीब करीब आप देखिए ओवरवेट तो बिल्कुल नहीं है, इंडेक्स के आसपास का एलोकेशन है। दूसरी बात, लार्ज कंपनीज में ज्यादा एक्सपोजर नहीं होते हुए 2-3 सिलेक्टिवली जो मिड कैप आईटी कंपनीज है उसमें हमारा ज्यादा एक्सपोजर है पिछले थोड़े समय से। और मैं ये बोलूंगा कि जैसे पिछले थोड़े समय से हम ये सोच रहे थे कि भाई इसको एक कॉन्ट्रेरियन तरीके से आईटी को देखना चाहिए, उसका भी समय आएगा, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमको ये कहता है। अगर आप 2008 देखें या 2013 या दूसरा कोई भी यूएस में हेडविंडेड माहौल देखें तो पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि डिसीजन मेकिंग पोस्टपोन होती है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो डिजिटाइजेशन है, आईटी है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आज फर्ज कीजिए कि हमारी कंपनी में सेल्स फोर्स का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है जोरों शोरों से 1.5 साल से, तो मार्केट का माहौल कुछ भी हो जाए, इसको मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता हूँ, पोस्टपोन भी बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि न्यू डिसीजन मेकिंग डिले होती है, बट लंबे अरसे में अल्टीमेटली इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं, भले पिछले 3-6 महीने में गलत हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट करेगा और इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना चाहिए। ओके अच्छा, आशीष जी अभी तक की जो ओके ओके चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। मुख्यतः आपसे एग्जैक्टली हम यही चाह रहे थे जानना कि इन लेवल्स पर आपको रिस्क कितना महसूस हो रहा है, कितना नहीं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में थैंक जब यू। ये गिरावट थोड़ी थमे या फिर ये अर्निंग सीजन जब एक बार फिर से पूरा खत्म हो जाएगा तो आपसे एक बार फिर से व्यू लेने की कोशिश करेंगे। बट मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी है, एक बार फिर से एक बार हल्का सा देखिए आपकी स्क्रीन पे टीवीएस मोटर्स थोड़ा सा पुल बैक देकर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ। अनुज।